नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज चैत्र शुक्ल पक्ष तिथि चतुर्दशी वार बुधवार और तारीख 1 अप्रैल 2024 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। बैक टू बैक आ रहे पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से राज्य के मौसम में हर दिन बदलाव देखा जा रहा है। बीते 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के कोटा, भरतपुर तथा जयपुर संभाग के कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हुई। इधर पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर, चूरू और आसपास के क्षेत्रों में भी हल्के छींटे पड़ने के समाचार हैं। इस बार पिछले करीब एक पखवाड़े से खराब मौसम किसानों की हिम्मत की परीक्षा ले रहा है। इधर किसान भाई भी पूरी हिम्मत के साथ खेती के कार्यों में जी जान लगाकर जुटे हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक बेमौसमी बरसात का खतरा बना रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में आज सुबह से ही बादलवाई के साथ शुष्क और धूप छांव का मौसम बना रहेगा। दिन के समय जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के विशेषकर प्रदेश की राजधानी जयपुर तथा आसपास के अलवर, डीग, खैरथल, तिजारा, दौसा और साथ ही साथ कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिलों में भी कहीं कहीं बिजली कड़कने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। अधिकतर भागों में शुष्क मौसम का अनुमान है। रात्रि के समय बीकानेर संभाग के कई स्थानों पर हल्की बौछारें पड़ सकती है। उसके बाद कल दोपहर तक राज्य के अधिकांश भागों में मौसम में कोई खास गतिविधियां होने की संभावना नहीं है, परंतु एक और नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कल दोपहर बाद व रात्रि के समय जैसलमेर, बाड़मेर और फलोदी जिलों व आसपास के क्षेत्रों में आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। एक के बाद एक आ रहे पश्चिमी विक्षोभों में से अगला मजबूत पश्चिमी विक्षोभ 3-4 अप्रैल को सक्रिय होने तथा इसके असर से जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में पुनः तेज मेघ गर्जन के साथ आंधी बारिश होने की पूरी संभावना है। तत्पश्चात 5 अप्रैल को मौसम साफ रहने और 6 अप्रैल को फिर से बेमौसमी बारिश का खतरा मंडराने की संभावना है। इसका प्रभाव 9 अप्रैल तक जारी रहने के आसार हैं। विभाग ने एडवाइजरी जारी करके किसानों को खुले आसमान के नीचे पककर तैयार फसलों, कृषि मंडियों व धान मंडियों में खुले में रखे अनाज और कृषि जिन्सों को ढककर रखने तथा उन्हें भीगने से बचाने की सलाह दी है। इस संबंध में पेश है मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक श्री राधेश्याम जी शर्मा की एक रिपोर्ट। इस सिस्टम का असर आज भी खासकर पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर संभाग और शेखावटी क्षेत्र में दोपहर बाद मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश के रूप में जारी रहेगा। हालांकि दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान में आज कुछ बारिश में गिरावट होगी। इसके बाद एक और नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ 2 अप्रैल को दोपहर बाद शाम के समय से ही कुछ भागों में एक्टिव होगा और इस सिस्टम का सर्वाधिक असर 3 और 4 अप्रैल को राज्य के कई भागों में देखने को मिलेगा। इस दौरान जोधपुर संभाग, इसके अलावा बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में 3 और 4 अप्रैल को तेज मेघ गर्जन, तेज आंधी के साथ में कहीं कहीं फिर से हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड होंगी। इसके अलावा इसके बाद भी यदि देखें तो एक और पीछे बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ अभी भी अप्रैल के प्रथम सप्ताह में राजस्थान के कुछ ऊपर से गुजरेंगे। तो कुल मिलाकर अगले एक सप्ताह के दौरान बैक टू बैक सिस्टम्स का असर रहेगा। आंधी बारिश की गतिविधियां फिलहाल कुछ भागों में जारी रहेंगी और आंधी बारिश के असर से ही तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की फिलहाल गिरावट दर्ज हो चुकी है। तो अगले एक सप्ताह के दौरान ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा और फिलहाल हीट वेव की संभावना बिल्कुल नहीं है। इसी के साथ में विशेषकर कृषि मौसम सलाह जो है वो मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से फिर जारी की जाती है कि जो किसान भाई रबी की फसलों के हार्वेस्टिंग में लगे हुए हैं, विशेषकर भीगने से बचाने के समुचित उपाय करें। यदि कटाई करके खुले आसमान में अभी भी फसलें रखी है तो उनको समय रहते हार्वेस्टिंग करें, समय रहते सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें। इसी प्रकार यदि कृषि अनाज मंडियों में भी खुले आसमान में अनाज रखा है तो उसको भी भीगने से बचाव के समुचित उपाय करें। तो किसान साथियों, हमें हिम्मत रखकर इस आफत से हर हाल में उबरना है। दोस्तों, मुश्किल समय कैसा भी क्यों न हो, वो हमेशा नहीं रहता है। बिहार में हर साल मानसून सीजन में बाढ़ आती है और उनको अपने घरों की छतों पर रहना पड़ता है, लेकिन उनको पता है कि 15 दिनों की तो बात है, उसके बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। उसी प्रकार हमें भी हिम्मत रखना है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं इस सप्ताह के पंचांग के बारे में। तो आज सुबह 7:07 तक चतुर्दशी तिथि थी। अब पूर्णिमा तिथि है, इसलिए पूर्णिमा का व्रत आज रहेगा। कल श्री हनुमान जयंती है, वहीं वैशाख स्नान प्रारंभ होगा।
शुक्रवार को श्री महावीर रथ यात्रा और गुड फ्राइडे है। वहीं हिंदी महीना वैशाख प्रारंभ होगा। रविवार को वैशाखी चौथ का व्रत रहेगा। चंद्रोदय रात्रि 10:05 पर होगा। मंगलवार को विश्व स्वास्थ्य दिवस है। इस दिन हमारे किसान भाइयों से स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं सुनेंगे और उनको दी गई औषधि से मिले परिणाम का रिव्यू भी लेंगे। इस सप्ताह तिथियों में कोई भी घटत बढ़त नहीं है। साथ ही अगले 7 दिनों में पंचांक भी नहीं है। इस सप्ताह चंद्रमा तुला, वृश्चिक और धनु राशि में रहेगा। चंद्रमा के वृश्चिक राशि में प्रवेश करने से रविवार शाम से बिछुड़ा गणना योग अर्थात विद्र लगेंगे, जो मंगलवार को देर रात्रि तक रहेंगे। दोस्तों, इस अशुभ योग की मान्यता विशेष रूप से जालोर, बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर जिलों में है। यहाँ पर 2.25 दिन के लिए विद्र काल में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। इस सप्ताह मंगलवार को ज्येष्ठा और बुधवार को मूल नामक गंडमूल नक्षत्र है और इस दिन पैदा होने वाले शिशुओं का सूर्य पूजन 28वें दिन उसी नक्षत्र में किया जाता है। और इस सप्ताह कृषि जिनिसों के भावों में कोई तेजी आने की योग नहीं है। आगे 14 अप्रैल से भारी तेजी देखी जा सकती है। फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। अपनी प्रतिक्रियाएं देने के लिए हेल्थ एडवाइजरी हेल्पलाइन नंबर 9660819123 पर संपर्क कर सकते हैं। हैप्पी अप्रैल फूल। नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।